आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। अगर आपके मौलिक और मूल अधिकार का हनन कर दिया जाए, इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी न किसी के गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं। जैसे आप जेल में धरा के चले जाते हैं, आपका 90% मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, तो जेल कैसा लगता है? नरक टाइप का लगता है कि नहीं लगता है? आप जो करना चाहेंगे नहीं चलेगा जेल के अंदर में मनमानी, है ना। वहां का जेल का जो रूल रेगुलेशन होगा उसके आधार पर अगर चलिएगा तब तो आपको सही से रखेगा, और नहीं तो पीटेगा फिर, है कि नहीं? वहां पे अगर आपके 100% मूल अधिकार को अगर हनन कर लिया जाए, यानी कि रोक लगा दिया जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो है क्षेत्र सीमित कर दिया गया है। आप बिना पूछे कोई काम किसी का नहीं कर सकते हैं। बात सही है कि नहीं है? मौलिक अधिकार समझ में आ रहा है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है हमारा जो मिला है, यह आजादी के संविधान बनने के बाद हम असली रूप से स्वतंत्र हुए हैं, है ना। और उसी के अंतर्गत में संविधान में आप हम लोगों को आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, बात समझिएगा, 12 से लेकर के कहां तक? 18 तक। ये जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, तो ये इस आर्टिकल में आपका मौलिक अधिकार से जो संबंधित बातें होंगी उसी को हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसमें फंडामेंटल राइट्स में यानी कि मूल अधिकार में कोई भी पब्लिक अपने अधिकार के लिए कुछ कर सकता है। इसमें न पब्लिक हमको रोकने जा रहा है ना, और न इसमें कोई गवर्नमेंट हमको रोकता है। इसमें बस किसी का चलता उल्टा नहीं है। जो मेरा मूल अधिकार है उस अधिकार पर हम लोग काम करेंगे। जैसे बोलने की आजादी हमको है तो बात करेंगे हम किसी से भी, है कि नहीं? उसके लिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह मूल अधिकार हम लोगों का संविधान सबसे अच्छा संविधान क्यों है? तो हम हर देश से अच्छी अच्छी चीजों को यहां पे संकलित करके लाए हैं। तो यह जो मूल अधिकार की जो बातें थी, यह मूल अधिकार हम लोग कहां से लेकर के आए हैं? तो यह यूएसए है ना, हम लोग इसको लेकर के यहां पर आए हैं। कहां से लेकर के आए हैं? यूएसए से। यह हमको मूल अधिकार के बारे में हमको कहां से प्राप्त हुआ है? तो यूएसए से, है ना। और मूल अधिकार जो है हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको हम लोगों ने लाया है यूएसए के लोगों से, जाना कि ये अच्छी बातें हैं तो उसको हमने संविधान में लाने का काम किया। कोई दिक्कत? देखिए, अगर आपका मूल अधिकार छीन लिया जाए तो वह जिंदगी नहीं, फिर जेल है कि नहीं? फिर आप आजाद नहीं है, बल्कि आप क्या है? किसी न किसी के गुलाम हैं। ठीक है ना? अगर आप आजादी चाहते हैं तो फिर आपके मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को समझना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में करेंगे बात? मूल अधिकार। तो बाबू रे, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई जगह चाहिए था ना रखने के लिए। तो वह जगह कहां मिला? भाग 3 में। भाग 3 में भी कोई ना कोई अनुच्छेद नहीं रहेगा ना? अरे कोई ना कोई टॉपिक पर रहेगा ना? तो कितने टॉपिक पर रहेगा? तो 12 से लेकर के 18 तक का टॉपिक पर रहेगा। यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक का जो आर्टिकल होगा वह सिर्फ बात करेगा मूल अधिकार का। यह क्वेश्चन आया हुआ भी है कि मौलिक अधिकार का वर्णन, इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो क्या बताइएगा? भाग 3 में। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसके बाद यही पढ़ाएंगे हम, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार भाग 3 में है। लेकिन पूछ दिया जाए कि यह जो मौलिक अधिकार है यह किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 12 से लेकर के 18 तक में मिलता है। कोई दिक्कत? यहां तक का मामला कंप्लीट हो गया? कोई दिक्कत? जो अपने मूल अधिकार के बारे में नहीं समझ सकता है वह किसी भी बातों को समझने लायक नहीं है। अब देख लीजिए, मूल अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो सबके गाली देते चलिएगा क्या? तो वैसे चीज जो जिससे आपत्ति हो समाज को, या जिससे आपत्ति हो, जैसे मान के चलिए आपको नौकरी मांगने का अधिकार है। आप जब पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद नौकरी मांगने का आपको अधिकार है, लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? तो उसके लिए फिर क्या है? नियम है
कि आप अपनी बातों को, है ना,